हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। दिस इज़ नेहा निषाद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखते रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन इज भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को क्या कहा जाता है? यहाँ पे भूगोल का जनक कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थीज हैं। इन्होंने क्या किया था? ये जियोग्राफिका इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रहों की संख्या है। कितनी है? 8 है। और अब कितनी हो गई है? 9 है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है उनको कौन कौन है? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून क्या करता है? जब सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, उसको रिवॉल्व करने में उसका जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? नेपच्यून का होता है। ये यहाँ पे क्या होता है? आपका सन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो वे मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? शुक्र। शुक्र मतलब कि पृथ्वी की क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है उसको क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। यानी कि यहाँ से अर्थ से और वहाँ तक स्टार की जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो किस में करते हैं? प्रकाश वर्ष में करते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी हुई है? तो वो आपका 23.5 डिग्री क्या है? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यानी कि जो हम लोग ऐसे ग्लोब देखते हैं तो इस ग्लोब में ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस पार्ट में आपके नॉर्थन पार्ट में क्या है आपका? ठीक है, वहाँ पे हमारा इंडिया है। ठीक है, तो ये बोला गया जो अर्थ है वो अपने पे कितने डिग्री पे वो झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री पे क्या है? झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो सबसे दूर नेपच्यून है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा टाइम क्या लेता है? रिवॉल्व करने में लेता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य जो अपने अक्ष पर यानी कि अगर सूर्य ये है तो ये इसी प्लेस पे क्या करेगा? जैसे आप लोग देख सकते हो पॉट होता है, लट्टू होता है, वो एक ही जगह पे ऐसे से घूमता रहता है। तो जो सन है वो अपनी पे घूमता है, तो वो कहाँ से घूमता है? वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। कहाँ से घूमता है? पूरब से पश्चिम की तरफ। आगे मूव करते हैं। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, वो सबसे ज़्यादा क्या है? गर्म ग्रह है। क्योंकि शुक्र क्या है? वो सूर्य के बहुत ज़्यादा पास में है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो जो सप्त ऋषि है वो ध्रुव तारे की ओर क्या करता है? संकेत करता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष लगते हैं उसको एक चक्कर लगाने में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में कर लेता है? तो वो 84 वर्ष में एक, यानी कि यूरेनस है जो सूर्य के चारों तरफ करता है तो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना लगता है? 84 ईयर लगते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो वो 49 किलोमीटर दूरी क्या कर लेती है? तय कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचकांक है? तो उसके ताप का है। ठीक है, जो तारे का रंग अगर आपको देखने में जो उस कलर का लगेगा तो वो उसके टेम्परेचर को वहाँ पे डिफाइन करेगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को कौन उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। क्यों? क्योंकि वो तारे सूर्य से बहुत दूर है तो वहाँ तक रोशनी भी बहुत कम पहुँचेगी, तो वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? उसको मंदाकिनी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लेते हैं।
पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह को क्या कहते हैं? उसको ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो किसका है? नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सिरस। जो सबसे पहले कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था? वो सिरस था। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो एस चंद्रशेखर द्वारा क्या कर दिया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? उस ब्लैक होल में समा जाएगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरोगी है। वो क्या है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के जो आपके इस तरीके से देंगे कक्ष तलों में, वो कितना है? 5% का है। आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। कौन सा? डॉग स्टार यानी कि साइरस है, वो सबसे ज़्यादा चमकीला है। नेक्स्ट है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को ही पृथ्वी पुत्र कहते हैं। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है आपका? वो क्या है? परावर्तन और अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि जो तारे रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश, उसी के द्वारा तारे हमें चमकते हुए दिखते हैं। किस घटना के कारण प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्ण के कारण क्या होता है? प्रकाश का रंग नीला दिखता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश है। क्यों? क्योंकि हम लोग तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में ही मेजर करते हैं। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्ष यान जो मैगलेन था वो मंगल ग्रह पर भेजा गया था। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो वो कौन सा है? बुध है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो किसका है? शुक्र का। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है उसको 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, 16.6 सेकंड्स लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यानी कि जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है और वो पृथ्वी के सबसे पास में है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा है। कौन सा है? न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा क्या कहलाता है? विस्फोटी तारा। एक खगोलीय दूरी क्या है? ठीक है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉर्पिनक्स ने क्या किया था? सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो वो किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। एक प्रकाश दूरी कितने वर्ष के बराबर होती है? तो 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर होती है। आई होप ये सेक्शन आपको पसंद आया। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You can also join our Telegram channel for the upcoming notification and exam queries. Thanks for watching.